हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरवी क्रिएशन में। मुंशी प्रेमचंद जी की अधिकतर कहानियाँ ग्रामीण जीवन, शोषण के विरुद्ध और किसानों की स्थिति पर आधारित रहती हैं। उन्हीं में से एक छोटी सी कहानी है जिसका नाम है पूस की रात। एक रिक्वेस्ट है, अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। पूस की रात। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दूं, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। पीछे फिर क्या बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा। माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी, उससे कह दो फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया। कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं सो सकता, मगर सहना मानेगा नहीं। घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा, बालों से जाड़ों में मरेंगे कौन, बला तो सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वो अपनी भारी भरकम डील डोल लिए हुए, जो उसके नाम को झूठा सिद्ध करता था, स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तैराती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो। कौन सा उपाय करोगी? कोई खैरात दे देगा कंबल, न जाने कितना बाकी है जो किसी तरह चुकने में नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देती, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुट्टी हुई। बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है, पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती भाड़ में जाए, मैं रुपए नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं मैं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मुन्नी उसका विरोध करने लगी, मगर ये कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वो मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पे रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो, अब की से खेती मत करना, मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धास तो ना सहनी पड़ेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वो भी उसी में झोंक दो, उस पर से धोस सहो उन लोगों की। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला गया मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काटकर 3 रुपए कंबल के लिए जमा रखे थे, वो आज निकाले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाड़े की चादर ओढ़े पड़ा हुआ ठंड से कांप रहा था। खाट के नीचे उसका सगी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कू कू कर रहा था। दोनों में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ पर सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ ही, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। ये पशु न जाने कहां से बर्फ लिए आ रही है। उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात कटे। 8 चिलम तो पी चुका। ये खेती का मजा है, और एक एक भाग्यवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा तो गर्मी से घबराकर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल। मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है, मजूरी हम करें, मजा दूसरे लोग लूटे। हल्कू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी।
जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? जाड़ा तो क्या जाता है, जरा मन बहल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से झलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज से जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा नहीं लगेगा। जबरा उसका कुत्ते का नाम है। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी, जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झटपट उठा और छतरी के बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमा कर बुलाया, पर वो उसके पास नहीं आया। हार कर चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत फिर से दौड़ पड़ता। कर्तव्य हृदय में अरमान की भांति उसका उछल रहा था। 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा में चमकाना शुरू कर दिया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम नहीं हुई। ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम हो गया है। धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी है। सप्तऋषि अब भी आकाश में आधे भी नहीं बढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी पहर से ऊपर रात है। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए। उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगाता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छूकर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभालते हुए हो। अंधकार के उस अनंत सागर में ये प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू के अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोपहर को दोहर उतारकर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला दिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वो विजय गर्व को हृदय में छिपा ना सकता था। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी। जैसे जैसे शीत बढ़ती जाती उसको आलस आने लगा था। जबरा जोर से भौंक कर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है। शायद नील गाय का झुंड होगा। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वो खेत में चर रही उनके चढ़ने की आवाज़ चर चर सुनाई देने लगी। उसके दिल ने कहा, नहीं, जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में आ ही नहीं सकता। नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ है। उसको उस समय आलस आने लगा था हल्कू को। उसने जोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा जबरा। भौंकता रहा, उसके पास नहीं आया। फिर खेत में चरे जाने की आहट मिली। अब वो अपने को धोखा ना दे सका। उसने अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा ददाया हुआ बैठा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असूझ जान पड़ा। वो अपनी जगह से नहीं हिला। उसने जोर से आवाज़ लगाई, होली होली होली। जबरा फिर भौंक उठा। जानवर के खेत चर रहे थे। फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डाल रहे थे। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला। एकाएक हवा का एक ऐसा ठंडा झोंका चुभने वाला बिच्छू के डंक का झोंका लगा कि वो फिर बुझते हुए अलाव के पास आकर बैठ गया।
और राख को कुरेद कर अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा। वो उसी राख के पास गर्म जमीन पर चादर ओढ़कर सो गया। जबरा अपना गला फाड़े फाड़े डाल रहा था। नील गाय खेत का सफाया किए डाल रही थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ अपने आक्रमणता पर रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रहा था। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई और मुन्नी कह रही थी कि क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया है। हल्कू ने उठकर कहा, क्यों तू खेत से होकर आ रही है क्या? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया है। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या फ़ायदा हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बच गया, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत की ओर गए। देखा सारा खेत रौंदा हुआ पड़ा था और जबरा मड़ैया के नीचे चित लेटा हुआ था, मानो उसके प्राण ही निकल गए हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छा गई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। वो खुश था। मुन्नी के चिंतित होकर कहा, अब मजदूरी कर कर ही माल गुजारी करनी पड़ेगी और भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न होकर मुख से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।